जा रहे हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने पीछे पढ़ा अरहेनियस के बारे में, हमने पीछे पढ़ा ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में। अरहेनियस जो सा है वो कहता है जी इसमें जब आप एसिड और बेस को पानी के अंदर एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालते हो तो वो जो से एसिड है ना वो H+ आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है ना, वो H+ आयंस देते हैं, और जबकि बेस जो से होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी बुनियाद क्या है, अरहेनियस की बुनियाद है गिव्स H+ आयंस, एसिड्स जो से हैं वो एक्वा सोल्यूशन में गिव्स H+ आयंस, और बेस जो से होते हैं वो इन एक्वा सोल्यूशन में गिव्स OH नेगेटिव आयंस। इसकी बुनियाद है एक्वा सोल्यूशन में एसिड और बेस देते हैं H+ और OH नेगेटिव आयंस। फिर इसी तरीके से इसकी लिमिट भी है, इसकी लिमिटेशंस भी थी, हमने पढ़ी थी। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, ये भी यही कहता है, ठीक है ना, ये भी यही कहता है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। एसिड जो सा होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन, और बेस जो सा होता है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इसमें, ट्रांसफर होता है इसमें प्रोटॉन, ठीक है। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ यार, फिर दोबारा ये बात अभी मैं करके दिखाता हूँ, इससे अगला पार्ट 2 होगा ना उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर आगे है जी एन लेविस जो सा वो आता है, कहता है जी की लिमिटेशंस तुसी फड़ियां, मेरा भी तुसी चेक कर लो। वो 1923 ईस्वी में आता है, कहता है जी लेविस एसिड बेस का नज़रिया मैं देता हूँ। वो कहता है जी एसिड है, ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। एसिड जो सा होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एसिड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट, एसिड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लोन पेयर, और बेस जो सा होता है वो इससे उल्टा होगा, यानी कि डोनेट कर रहा होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर अब हम रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, बोरॉन, अब ये भी बात याद रखना कि बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसे स्टेबल होने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, 3 से ज़्यादा हैं, एक तो बोरॉन में 3 से ज़्यादा हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो बोरॉन में जो उनसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, देगा नहीं, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसे 3 बॉन्ड्स शेयर करने हैं, फिर जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी कि बोरॉन जो सा होगा वो ऐसे करके ना बॉन्ड बनाएगा। अब ये भी याद रखना फ्लोरीन जो सा है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है इसने, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है। और नाइट्रोजन जो सा है उसके वैलेंस शेल में 5 होते हैं, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 5 नहीं 3 होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था, ठीक है, 3 होते हैं, गलती से लिख दिया मैंने वहाँ पर 5, 3 होते हैं, ठीक है, जो कि फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो सा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना उसके साथ जाके ये पेयर बना लेते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना तो वहाँ पर शेयरिंग होती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर अब शेयरिंग होगी, ये डोनेटर नहीं बनेगा, ये शेयरिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, बोरॉन जो सा होगा, बोरॉन ने बनाया हुआ फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, फ्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस बोरॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन जो सा है वो इस फ्लोरीन के साथ बनाया हुआ है, ये देखिए ना, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ पेयर बना लिया। फिर इसी तरीके से बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना लेगा। फिर इसी तरीके से बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन जो सा है वो फ्लोरीन के दूसरे एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ एक पेयर बना लेगा। ये देखिए अब ये पेयर, ये देखिए कंप्लीट हो गया, 8 पेयर, इसके भी 8 पेयर हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 8 पेयर हो गए, 1 2 3 4, 4 पेयर, सॉरी 4 पेयर हो गए, इसके भी 4 पेयर हो गए, 1 2 3 4, लेकिन इसके 3 है, 1 2 3। जब 4 पेयर होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स के, फिर जाके एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल फील करता है, लेकिन यहाँ पर अभी एक
पेयर की ज़रूरत है, तो वो एक पेयर जो सा है वो नाइट्रोजन फ्राहम करता है। नाइट्रोजन कहता है जी मुझे मेरे से ले लो। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ठीक है ना, किसी दूसरे से बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसके साथ मांगने आता है, वो कहता है जी मुझे ना पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करता है, कहता है ये वेला तो पड़ा हुआ है, ठीक है मैं इसको ना दे ही देता हूँ। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुए होते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हुआ है, ठीक है ना, पहले से ही। तो ये क्या करेगा, ये इसको इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। ये जो सा लोन पेयर है ना, ये बोरोन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ये देखें शेयरिंग कर ली, बोरोन एफ बॉन्ड एफ बॉन्ड एफ बॉन्ड, ये जो सा ये लोन पेयर है ये ऐसे उठाकर इधर आ जाएगा। देखिए ये लोन पेयर जो सा है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इसके साथ शेयरिंग करेगा बोरोन के साथ, ताकि कोई और एलिमेंट ना आए इधर इसके पास, ठीक है ना। ये ग्रुप में रहना पसंद करें। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा इंसानों को, इंसान जो से हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, मुआशरों में रहते हैं। इसी तरीके से ये जो सा है ना, ये एलिमेंट, इसको पता है कि मेरे पास एक वेला इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, एक वेला लोन पेयर मौजूद है। ये लोन पेयर का मैं किसी के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो मेरे साथ कोई आ जाएगा, ठीक है, जिसके साथ मैं बातचीत करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इस शौक में अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देता है, ठीक है। ग्रुप में यानी कि अगर कोई इंसान ग्रुप में हो ना, ग्रुप में चल रहा हो गली में, तो कोई उसके साथ पंगा नहीं लेता 5-6 लड़कों के साथ। अगर कोई बंदा अकेला चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ हर कोई पंगा लेगा, हर कोई उसे तंग करेगा, चपेड़े मारेगा, ये वो। लेकिन जब ये ग्रुप में आ जाते हैं ना इंसान, तो कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता। इसी तरीके से जब ये ग्रुप में आ जाता है, नाइट्रोजन अमोनिया जो सा बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ ग्रुप में आ जाता है, तो अब कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी इसके साथ पंगा नहीं लेगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये था हमारा छोटा सा। अब ये जो सा है ये इसके साथ शेयर कर लेता है। ये क्या है, ये किसको जाहिर कर रहा है, ये डोनर को जाहिर करता है, ये डोनर को जाहिर करता है। ये टेल जो सी होती है ये डोनर को जाहिर करती है, ये जो सी है ये एक्सेप्टर को जाहिर करती है। ये एरो का निशान ये एक्सेप्टर को जाहिर कर रहा है, ये जो सी पीछे टेल है ये डोनर को जाहिर कर रही है, डोनर देने वाला एक्सेप्टर लेने वाला, ठीक है ना। अब ये चूंकि यहाँ पर शेयर हो गए हैं, अब यहाँ पर जो सा बना है वो अमोनियम ट्राइफ्लोराइड बन गया है, ठीक है, ये बन गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आयंस में भी यही है। ये हमने मॉलिक्यूल की बात की है। ये देखें सब्सटेंस जो सी होगी वो मॉलिक्यूल भी हो सकती है या फिर आयन भी हो सकती है। मॉलिक्यूल की हमने बात कर ली, अब हम आयन की बात करते हैं। आयन की जब हम बात करते हैं तो जब आयन ये वाला H+ प्रोटॉन, इसको तो वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। H+ जो सा है, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, H+ कैसे बना है, क्योंकि हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन है, ठीक है, उसने जब अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज ही कर दिया, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन ही खारिज कर दिया तो ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ओके। ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन है, जब इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसने किसी की मदद की, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसको डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो NH3 प्रोवाइड करता है, ये NH3। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें ये NH3 है, फिर इसी तरीके से ये NH3 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो उड़कर इधर गए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, आएंगे नहीं, बस शेयर हुए हैं, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन ही क्यों कर रहा है NH3, क्योंकि ये कॉलोनी बनाना चाहता है। ये किसी एलिमेंट, किसी भी आयन को या फिर मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, उसको अपने साथ शेयर करवाएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से ये कंफर्टेबल महसूस करेगा NH3, ठीक है ना। दूसरे इसको तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर ये ऐसे ही वेला घूमता रहा तो फिर हर कोई से तंग करेगा, हर कोई से छेड़ेगा। लेकिन अगर ग्रुप में होंगे तो दूसरे एलिमेंट्स क्या करेंगे, इससे दूर होंगे,
ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से ये जो सा अमोनिया है, अमोनिया में से ये जो सा लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा। जैसे ये लोन पेयर इसको देता है, ये लो जी लोन पेयर मिल गया उसे, ठीक है ना। तो इसका डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, इसमें भी 2 पहले से हैं, इसमें भी 2 पहले से हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए, ये 8 आ गए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल, ये डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट, ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले हमने बात की है ऐसी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये डोनर है और इसने एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, एसिड। ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है और ये अडक्ट प्रोडक्ट बन गई। ये इसका नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का अडक्ट, ये भी अडक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि एसिड्स हैं, एसिड जो उनसे होते हैं, इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। एसिड जो उनसे होते हैं, एसिड मैंने आपको बताया ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर के। फिर बेस जो उनसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, यानी कि डोनर डोनेट करते हैं। अगर एक चीज़ एक्सेप्टर है, दूसरी डोनेट ही तो कर रही होगी। फिर इसी तरीके से लेविस है, बेस है। एनी सब्सटेंस हैज़ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो लेविस बेस के लाएगी। और लेविस एसिड क्या है, एनी सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल डैट कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। ये वही बात है, पीछे वाली बात, यानी कि अगर किसी ऑर्बिटल अगर उसका खाली होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करेगा ना एसिड। अगर एसिड का ऑर्बिटल खाली होगा, कोई एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, कोई सा भी ऑर्बिटल खाली होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ सके, ठीक है ना, तो हम उसे कहेंगे लेविस एसिड, ठीक है, समझ आ गई। ये है। अब उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं लेविस एसिड जो उनसे होते हैं वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड और आयरन ट्राईक्लोराइड होते हैं। ये क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं। कैटाइंस जो उनसे होते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें जो सा सेंट्रल एटम है ना, बोरोन, ये जो सा सेंट्रल एटम है, ये देखें, ये जो सा सेंट्रल एटम है, ये तो मैं पीछे पढ़ कर आए हैं। ये भी मेरी बात याद रखना है कि जो सा एलुमिनियम है, एलुमिनियम के गिर्द जो से क्लोराइन है, क्लोरीन है के एटम्स हैं, ठीक है ना, ये भी स्टेबल है, ठीक है ना। ये देखिए ना, पहले इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ ये 8 हो गए। ये ऑक्टेट के मुताबिक ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब ये जो सा है ना, ये अनस्टेबल है। 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आयरन ट्राईक्लोराइड है, इसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है ना, इसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, इसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है ना, इसे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कैटाइंस हैं, आयरन को भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है ना, ये देखिए ना, ठीक है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6, 6 हैं इसमें, इसे भी लोन पेयर की ज़रूरत है, ठीक है ना। बाकी ये 8 8 पूरे हैं, यानी कि सेंट्रल एलिमेंट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर फील अनकम्फर्टेबल, फील कर रहे हैं अनकम्फर्टेबल, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें एक लोन पेयर नहीं है, एक लोन पेयर की ज़रूरत है, तब जाके ये कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर कैटाइंस हैं, इसमें सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन। सोडियम आयन कैसे बना है, पोटाशियम आयन कैसे बना है, कैल्शियम आयन कैसे बना है, ये जो उनसे हैं, ये कभी कभी ना इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, कभी कभी ना ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं, लेकिन ये फिर भी ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ज़्यादातर इनकी सलाहियत ज़्यादा है। H+ है, इसकी भूख ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसकी भूख ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इन पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर H+ आयन इसके पास आ जाता है ना NH3 के पास, तो ये मना नहीं करता, क्योंकि H+ इसके पीछे ही पड़ा रहता है जब तक ये डोनेट ना करे। इसकी भूख ज़्यादा है, इसलिए ये
जैसे भेड़िया नहीं अपने शिकार के गिर्द घूमता, इसी तरीके से ये भी घूमता रहता और ये बिल आखिर इसने शेयरिंग करनी ही होती है, शेयरिंग कर लेता है फिर ये इसके साथ, ठीक है। अगर ये नहीं ना करता तो ये मना भी लेता है ये। इसकी भूख ज़्यादा है, जबकि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन है, ये जो उनसे हैं ये जो उनसे हैं ये कभी कभी यानी कि शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसी तरीके से अब हम बात करते हैं लेविस बेसिस की। लेविस बेसिस जो उनसे होते हैं उसमें अमोनिया है, अमाइंस हैं, ये अमोनिया है, ये अमाइंस हैं, ये क्या है, अल्कोहल है। अमोनिया के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अमाइंस हैं, ये अमाइन ग्रुप आप 12वीं में जाके पढ़ेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये भी बना सकता है। इसी तरीके से ये इसमें भी 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से अनाइंस हैं, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्सल आयन और ये ETC, ये सारे के सारे जो से हैं इनको भूख है। ये देखे साइनाइड जो सा है, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो से 2 लोन पेयर्स हैं, इनकी वजह से 2 लोन पेयर्स की वजह से ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। बेसिस को पता है ना कि बेसिस क्या करते हैं, डोनर्स। बेसिस क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं, ये शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्लोराइड हैं, हाइड्रोक्सल हैं, इसमें भी इस तरह के मौजूद हैं लोन पेयर्स, जिससे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको ये बात जो उनसी मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको बातें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं ये दोनों रिएक्शन फिर से समझा रहा हूँ। बोरोन है, ये बोरोन जो सा है, आपको पता है जो सा बोरोन होता है, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ठीक है, कि लिखना कैसे है। कि यहाँ पर बोरोन जो सा है, इसके वैलेंस शेल में पहले से ही बेचारे के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ फ्लोरीन बनाए हुए हैं 7, फिर इसी तरीके से ये भी हैं 7, फिर इसी तरीके से ये भी हैं 7, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में ये 2 हैं, एक ये है, यहाँ पर ये जो सा है ये उधर चला जाएगा। जैसे ये उधर जाएगा, फ्लोरीन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है बोरोन के साथ, बोरोन के साथ, बोरोन के साथ, ठीक है ना। और इसने नाइट्रोजन जो सा है, इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा, यानी कि F बॉन्ड B बॉन्ड F बॉन्ड F, ठीक है, और यहाँ पर ये लो जी, ये मिल गया जी इसे, ये बन गया बोरोन अमोनियम ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड बन गया। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पर H+ की बात करनी है कि H+ आयन है, ठीक है ना। जब इसके पास आता है ये नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखने हैं। जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2, ठीक है, ये लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर शेयरिंग होगी, H+ ये जो सा होगा ये इधर जाएगा, यानी कि ये जो सा लोन पेयर है ऐसे करके ये इधर जाएगा, बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F। अब उसके बाद जैसे ये इधर जाएगा, बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉन्ड F नहीं आना, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। जैसे ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर ना मैंने हाइड्रोजन डालना था, सॉरी, पीछे आपने सही कर लेना है, हाइड्रोजन डालना था। जैसे ये इसको मिलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ है, ठीक है ना। ये देखें पहले NH3 था,
NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही H+ आयन ने इस पर हमला किया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? कोई चार्ज नहीं है तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं जी इसकी अर्हीनियस जोन सा होता है, ये क्या कहता है हमें। अब अर्हीनियस की बात करते हैं। अर्हीनियस जोन सा है, ये कहता है जी कि जब आप एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर H+ आयन बनेंगे और A नेगेटिव आयन बनेंगे, और जब आप बेस को पानी में डालेंगे तो यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और यहाँ पर बेस के प्लस आयन बनेंगे और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। यानी कि एसिड हमेशा H+ आयन देगा और बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन देगा। ये हो गया एसिड बेस क्लियर। ठीक है, और जो सी प्रोडक्ट बनेगी ना, ये जो सी प्रोडक्ट बन रही है ये वाली, ये प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट जो सी होगी ये भी लिख लेना कि प्रोडक्ट जो सी है वो साल्ट बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। फिर इसी तरीके से अर्हीनियस का क्लियर हो गया। अब हम ब्रोंस्टेड लोरी का बताते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी जो सा है वो कहता है कि भाई यहाँ पर हमने NH3 की बात की थी सबसे पहले, NH3H2O। यहाँ पर इसकी बेस क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर। सबसे पहले तो इसकी बेस क्या, प्रोटॉन ट्रांसफर है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर है। अब जैसे ही NH4+, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसके पास जाएगा, NH4+ बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ये हाइड्रोक्सिल आयन इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें पता है कि एसिड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एसिड के आखिर में D आ रहा है। D का मतलब क्या है, डोनेट्स। ये डोनेट करता है क्या बना, प्रोटॉन। ठीक है ना, एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन कौन डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये एसिड है। ये प्रोटॉन ले रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड तारीफ के मुताबिक ये बेस है। अब उसके बाद कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड कौन, ठीक है ना, ये NH4 आ गया ना, इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया, ये NH4+ आ गया। ठीक है ना। अब एक बंदा जा रहा होता है, वो पूछता है NH4+, ये तुम्हारा पहले NH3 था, पहले तुम्हारा प्रोटॉन 3 था, अब प्रोटॉन बढ़ कैसे गया। NH4+ बताता है कि मैंने ना प्रोटॉन ना एसिड से ली है, यानी कि अपना ताल्लुक एसिड से बनाता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ताल्लुक, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब फिर इसी तरीके से जब ये कॉन्जुगेट एसिड है तो एक बंदा पूछता है इससे, एक बंदा यहाँ से जा रहा होता है, पूछता है हाइड्रोक्सिल आयन, हे हाइड्रोक्सिल आयन, क्या तुम्हारा एक प्रोटॉन किधर गया, पहले था ना तुम्हारे पास, वो किधर गया। हाइड्रोक्सिल आयन कहता है जी मेरा एक प्रोटॉन ना इसने ले लिया, बेस ने ले लिया, तो यहाँ पर बेस आ जाएगा। अपना कॉन्जुगेट ताल्लुक, कॉन्जुगेट का मतलब है ताल्लुक, ताल्लुक किससे बताता है, बेस से। ठीक है ना, बेस से ताल्लुक अपना बेस से बताता है। ये अपना ताल्लुक बताता है जी, जब बंदा पूछता है ना तो अपना ताल्लुक बताता है एसिड के साथ। ठीक है ना, और यही इसकी तारीफ है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की, कि इसमें जो सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन रही है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स का फ़र्क है। ठीक है ना, प्रोटॉन्स का फ़र्क है। ठीक है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो सा है ये प्रोटॉन देगा, उसे प्रोटॉन ये ट्रांसफ़र करेगा ना, फिर जाकर ये H2O बनेगा, ये वाला। ठीक है ना, जब ये प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा, तो ये एसिड बन जाएगा, तो ये वाकई में ये एसिड ही है। जब ये प्रोटॉन लेगा, ये वाला ये ले रहा है, यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, बेस करता है। ये लो, ये भी बेस ही है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको, बहुत से तरीके याद करने के। ओके, अब मैंने ये बात क्लियर कर दी आपको। ठीक है ना, यहाँ पर अब मैंने बेस क्या होती है वो भी मैंने बता दिया, एसिड क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब जो सा ये है G.N. लेविस का मैंने जो सा ये भी क्लियर किया हुआ है कि लेविस जो सा ये कहता है जी कि एसिड क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा जी इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को। ठीक है ना, और बेस जो सा होगा वो एक्सेप्ट करेगा किसको, लोन पेयर को, एक्सेप्ट नहीं,
ये तो एक्सेप्ट करेगा ना, ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, एक चीज़ एक्सेप्ट करेगी, दूसरी चीज़ डोनेट करेगी, डोनेट लोन पेयर। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़े से तारीफ भी बता देता हूँ यार, कुछ नहीं होता, तुम मेरे भाई हो छोटे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि H+ है कि हाइड्रोजन आयन है, जब इसका रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के साथ तो हमेशा ये बात याद रखना, ये भी बात है कि इसका पार्ट 2 बनाऊंगा ना, उसमें एक और बात बतानी है। मैं इसकी मिसाल बयान कर रहा हूँ एक छोटी सी, ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। ये मैं गलत कर दी थी इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये जो सा ये निकलेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, H+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो नाइट्रोजन जो सा है, ये जो सा है नाइट्रोजन जो सा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जैसे ही, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये मिल गए हैं, मैं पता है ना कि ये जो सी टेल है ये हमेशा डोनर की तरफ होती है, ये जो सी हेड है ये मेरा हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होता है, ठीक है। अब ये चूँका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल गया है, इसलिए ठीक है ना, इस पर प्लस चार्ज आ गया है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आयन आया, जैसे ही आयन आएगा ना प्लस चार्ज, NH3 था, इसके ऊपर H+ ने हमला किया जो कि बहुत ताकतवर होता है, NH4+ बन गया, ठीक है ना। अब जो सी ये प्रोडक्ट बनेगी हम इसे एडक्ट कहेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा, मैंने आपको बताया है अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन और लेविस के दरमियान फ़र्क क्या है, वो मैंने बताया इधर, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और बात मेरी याद रखना कि भाई, एक और बात मेरी याद रखनी है कि सारे के सारे जो उनसे लोरी ब्रोंस ये जो उनसे हैं, क्या नाम है, मैं क्या कहना चाह रहा था, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, उनसी ब्रोंस्टेड लोरी बेस है ना, लोरी बेस, ये इज इक्वल टू होती है किसके किसके होती है, ये GN लेविस के, ये लेविस बेस के। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है ना। इसका जवाब जो उनसा है वो रिएक्शन में ही छुपा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़, अगर कोई सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या होती है, मैंने आपको बताया है, ये हमेशा ये डोनेट करती है। यहाँ पर ये रिएक्शन में ही जवाब छुपा हुआ है। NH3 है, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम H बॉन्ड OH के साथ, तो हमारे पास बनता गया है, हमारे पास बनता है जी NH4, यानी कि जो सा हाइड्रोजन है इसको मिल जाएगा NH4+ और फिर प्लस OH नेगेटिव। ये जो सा है, ये चूँका यहाँ पर प्रोटॉन आया है, इसने प्रोटॉन लिया है, ठीक है ना। एसिड क्या होता है ब्रोंस्टेड लोरी बेस में, एसिड डोनेट करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन, यानी कि इसने प्रोटॉन दिया तो ये क्या है, ये एसिड है, इसने प्रोटॉन लिया तो ये क्या है, बेस है। अब इंसान एक बंदा जाता है कहता है NH4, ये तुम्हारा प्रोटॉन कैसे बढ़ गया है, वो कहेगा जी मेरा प्रोटॉन ना एसिड ने बढ़ाया है, यानी कि अपना ताल्लुक एसिड से बताएगा। अब ये दूसरा अपना ताल्लुक बेस से बताएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये आगे मैं बयान कर रहा हूँ, एक और है कि H+ है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक ये पेयर है, जैसे ये पेयर यहाँ पर जाएगा, H+ है, ये पेयर यहाँ पर गया, ठीक है। अब ये वाला पेयर ये बन गया ऐसे 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 बन गया, इसके ऊपर आ गया जी प्लस चार्ज, ठीक है। अब मेरी बात ये याद रखना कि यहाँ पर बेस कौन है और एसिड कौन है। बेस लेविस एसिड जोन सा था वो एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन पेयर को, एसिड जोन सा है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये एसिड है और ये क्या है, ये बेस है, ये ठीक है। अब मेरी बात ये याद रखना, यहाँ पर अगर कोई बंदा, अगर कोई बेस अगर कोई सब्सटेंस ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड भी करवा सकती है। ये मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है ना,
तो वो अपने अंदर एक प्रोटॉन को ऐड भी करवा सकती है, वो एक प्रोटॉन को अपने अंदर ऐड भी करवा सकती है, ठीक है ना। यानी कि ये मैं बेस की तरह बता रहा हूँ, ये देखो ये वाले बेस, यहाँ पर क्या था, प्रोटॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन ऐड हुआ है, ठीक है ना। ये देखें यार, बेस है ना जो सा ये वाला बेस, ब्रोंस्टेड लोरी बेस वाला, ये क्या कहता है कि जब इसमें ऐड होगा ना प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, आप कह लें कि डोनेशन, इसने डोनेट किया है और इसने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट करता है ये प्रोटॉन को, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, अगर कोई सब्सटेंस एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, इसका मतलब क्या है कि वो आने वाला कोई सा भी प्रोटॉन होगा उसे भी उसके साथ भी बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। मेरे ये कहने का मतलब है, ये देखें H+ है, इसे तो हम प्रोटॉन कहते हैं, इसे ही तो हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, बेस क्या करता है, ये एक्सेप्ट प्रोटॉन करता है, ठीक है ना। अब चूंकि ये बेस है NH3, हमें पता है कि NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, H+ को भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये प्रोटॉन इसके पास जाएगी, प्रोटॉन जो सा है वो इसके पास जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पर NH4+ चार्ज आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं समझ आई, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि तमाम की तमाम जो सी बेसिस हैं, तमाम की तमाम लेविस बेसिस जो सी हैं, वो सारी की सारी लेविस बेसिस ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस भी हो सकती हैं, और तमाम की तमाम ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस जो सी हैं वो लेविस बेसिस भी हो